ओए सुन, ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ी बहुत कैमरा और साउंड की दिक्कत हो सकती है, पर जो पढ़ाने वाला हूं ना, सीधा दिमाग में घुसेगा। इसलिए एंड तक चिपक के देख, वरना कॉन्सेप्ट मिस किया ना, फिर मत बोलना समझ नहीं आया। और हाँ, समझ आ गया ना तो चुपचाप लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, वरना मैं अच्छे से याद दिला दूंगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो है एंड दिस वीडियो इज अबाउट क्लास 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 16, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पता नहीं बहुत भौकाल बना हुआ है इस चैप्टर का 11th क्लास के बच्चों में। बड़े चूतिया से, बड़े फालतू से चैप्टर, फुद्दू से चैप्टर, पता नहीं इससे क्या डरते हैं लोग। 8-10 मार्क्स का आता है, आराम से 8-10 मार्क्स का तुम्हारे पेपर में आ जाएगा। एंड अगर तुम ये समझ के पढ़ते हो तो तुम आराम से 8-10 मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। वरना अगर तुमने इसको रटा है ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो बकवास तो ज्यादा करते हैं नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहले पढ़ते हैं, अपन पहले समझते हैं, सॉरी, अपन पहले समझते हैं इस चैप्टर के नाम का मतलब, कि चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। तो पहले अपन समझते हैं कि एरर क्या होता है। एरर यानी गलती। गलती जैसे तेरा दोस्त, बट तेरे दोस्त की बात अपन इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ठीक है। अपन इस चैप्टर में बात करेंगे उन गलतियों की जो कि अकाउंटिंग करते टाइम होती है, जो कि अकाउंट्स में होती है। देन सेकंड टर्म इज रेक्टिफाई। रेक्टिफाई क्या होता है? रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना, ठीक है। एरर्स यानी गलतियां, रेक्टिफाई यानी सही करना। तो अपने इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब बनता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को सही करना, ठीक है। अब तुम्हें ये पता होगा कि अ, जब भी अकाउंटिंग होती है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है, उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होता है। तो पहला जो अपना स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में अपन क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग में अपन जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर अपन क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन के अपन जो अपन ने एंट्रीज पास करी उनके लेजर्स बनाते हैं। एंड देन थर्ड इज समराइजिंग। समराइजिंग में अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। इसके आगे भी कुछ स्टेप्स आते हैं, बट अभी अपन सिर्फ ये अ, तीन स्टेप्स की बात करेंगे। तो अब ये जो एरर्स है, ये जो गलतियां हैं, वो किसी भी स्टेप पे या किसी भी स्टेज पे हो सकती है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पर ही होगी। वो एरर्स किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, ठीक है। एरर्स रिकॉर्डिंग के टाइम भी हो सकते हैं जब तुम एंट्रीज पास कर रहे हो। एरर्स हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी जब तुम लेजर्स बना रहे हो। या फिर समराइजिंग के टाइम भी हो सकता है जब तुम क्या बना रहे हो? जब तुम ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। तो अपन इस चैप्टर में क्या करते हैं? इस चैप्टर में अपना काम होता है ये जो एरर्स हो रहे हैं ना, जो भी एरर्स जहां भी हो रहा है, उन एरर्स को पहचानना एंड देन उनको करेक्ट करना। करेक्ट अपन कैसे करेंगे? करेक्ट अपन करेंगे एंट्रीज पास करके, ठीक है। करेक्ट करना यानी उनको रेक्टिफाई करना। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, रेक्टिफिकेशन जो होता है वो होता है एक टू स्टेप प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन इज अ टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है। टू स्टेप प्रोसेस कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का। मान लो तुम एक डॉक्टर के पास गए, तुम्हें कुछ हो गया, तुम डॉक्टर के पास गए। अब जैसे तुम डॉक्टर के पास पहुंचे, वो तुम्हें सीधा ही तो दवाई नहीं दे देगा, वो तुम्हें सीधा ही तो तुम्हारे इलाज करने नहीं बैठ जाएगा तुम्हारे जाते ही। पहले वो ये पता लगाएगा कि तुम्हें बीमारी क्या है, कि मतलब तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है। एंड देन जब वो ये पता लगा लेगा कि तुम्हें दिक्कत क्या है या तुम्हें बीमारी क्या है, उसके बाद वो तुम्हें दवाई देगा या तुम्हारा इलाज करेगा, ठीक है। सेम अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है, अकाउंट्स में भी अपन यही करता है। जो भी गलतियां हो रही है, जो भी एरर्स हो रहे हैं, अपन को पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। देन उस एरर के अकॉर्डिंग अपन को उन्हें रेक्टिफाई करना होता है। अलग अलग टाइप के एरर्स होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। तो उन अलग अलग टाइप के एरर्स को अपन अलग अलग तरीके से डील करता है, ठीक है। तो एक थियोरी पढ़ लो छोटी सी। एरर्स में अराइज बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजैक्शंस, ये भी बताया मैंने तुम्हें। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग सच एरर्स, ठीक है। इस चैप्टर में अपन को उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड करेक्टिंग देम। अपन पहले एरर्स को करेंगे आइडेंटिफाई एंड देन उनको करेंगे करेक्ट। करेक्ट कैसे करेंगे? अपन करेक्ट करेंगे बाय पासिंग रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। एक सेकंड। हाँ, तो
अपन को उनको करेक्ट करने के लिए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, ठीक है। तो अब एरर्स की अपन ने इतनी बात करी, तो अब ये जानते हैं कि एरर्स होते कितने टाइप के हैं। एरर्स होते हैं चार टाइप के। चार टाइप के कौन से? एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा है एरर ऑफ कमीशन, एंड देन फोर्थ इज कॉम्पनसेटिंग एरर, ठीक है। तो इसमें जो अपना एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, वो अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक कंप्लीट ओमिशन एंड वन पार्शियल ओमिशन। तो अब अपन एक एक एरर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? तो जब भी कोई अकाउंटेंट किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वैलिड कर देता है, तो वो एक प्रिंसिपल एरर होता है, वो होता है अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कैसे हो सकता है? तो मान लो तुमने किसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या तुमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या तुमने लेट्स से तुमने किसी असेट की परचेज को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। तो ये सारे तुम्हारे हो गए प्रिंसिपल एरर्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है प्रिंसिपल एरर के, ट्रीटिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारे अपने ये ये जो भी इसमें बातें कही है ना, ये दोनों अपनी प्रिंसिपल एरर्स होती हैं। तो अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो अपन को इस एग्जांपल में दे रखा है एक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? वेजेस ऑफ ₹3000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है। अपन ने एक मशीनरी इंस्टॉल करवाई, एंड उसकी इंस्टॉलेशन पे अपन ने 3000 के वेजेस पे करे। तो अब अगर तुमने जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो तुम्हें ये पता होगा कि इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या बनती है। इस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन क्यों? आगे चलो, आगे समझते हैं, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन की सही एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट बहुत लोग इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर देते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जिसने भी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास करी होगी, वो उसकी एंट्री गलत हो गई होगी, क्योंकि इसकी सही एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट। और ये मशीन में डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये तुम्हें पता होगा कि अपन जब भी कोई मशीनरी इंस्टॉल करवाते हैं, तो वो होता है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसका जो भी खर्चा होता है, वो अपन सीधा सीधा मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर रहा था, ना कि किसी वेजेस अकाउंट में, ठीक है। तो अब जिसने भी ये एंट्री पास करी होगी ना इस ट्रांजैक्शन की जिसने भी एंट्री पास करी होगी, तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये होता है अपना एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। दिस एंट्री इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। देन सेकंड एरर वी हैव इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेटिंग। ये होता है ओमिशन का मतलब। बहुत आसान है। तो मैंने बताया था कि ओमिशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन कैसे होता है? तो मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो लेकिन तुमने उस ट्रांजैक्शन को ना ही रिकॉर्ड किया, ना ही तुमने उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करा, ठीक है। तुमने ना ही उस ट्रांजैक्शन की ना ही तुमने एंट्री पास करी, ना ही तुमने उसको लेजर में पोस्ट किया। तो ये हो गया अपना कंप्लीट ओमिशन। एंड देन पार्शियल ओमिशन क्या होता है? पार्शियल ओमिशन होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को तुमने रिकॉर्ड तो कर लिया, तुमने उसकी एंट्रीज तो पास कर दी, बट तुमने उसको क्लासिफाई नहीं करा, उसको लेजर में पोस्ट नहीं करा। तो ये हो गया पार्शियल ओमिशन। देन थर्ड इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन अलग अलग टाइप की होती है, तो अपन देखते हैं उसको। तो पहला होता है अपना एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कैसे? एग्जांपल देखो इसका। गुड्स ऑफ ₹30,000 सोल्ड टू पिंकू, ठीक है। अपन ने पिंकू को बेचे ₹30,000 के गुड्स। तो इसकी एंट्री क्या बनती है? इस ट्रांजेक्शन की एंट्री बनती है पिंकू अकाउंट डेबिट। पिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 30,000, 30,000, ये एंट्री इस ट्रांजेक्शन की सही एंट्री बनती है। बट तुमने एंट्री पास क्या कर दी? तुमने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू पिंकू। ट्रांजेक्शन हुआ सेल का, बट तुमने एंट्री पास कर दी परचेज की। तो ये क्या हुआ? ये हो गया अपना एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तुमने रिकॉर्ड गलत कर लिया, तुमने सेल को परचेज रिकॉर्ड कर लिया। देन सेकंड इज एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड।
तो मान लो अपने पास कोई भी अकाउंट था, XYZ अकाउंट, जिसका बैलेंस बच रहा था 143। ठीक है, उसका 143 बैलेंस बच रहा था, बैलेंस शीट 143 था, बट तुमने इस अमाउंट को जब आगे पोस्ट किया तो तुमने 143 की जगह लिख दिया 134। ये तुमसे गलती हो गई। ये अमाउंट था 143, बट तुमने इसको गलती से लिख दिया 134। तो ये हो गया एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। देन थर्ड इज एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग कैसे हो सकता है? तो एरर ऑफ पोस्टिंग हो सकता है जैसे कि मान लो तुम सेल्स बुक तुमने बनाई, तुमने लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस सेल्स बुक के टोटल को परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया। सेल्स बुक का टोटल ऑफ कोर्स सेल्स अकाउंट में पोस्ट होना चाहिए था, बट तुमने सेल्स बुक के टोटल को परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो ये एरर ऑफ पोस्टिंग है। या फिर तुमने किसी अमाउंट को किसी अकाउंट के रॉन्ग साइड पे पोस्ट कर दिया, ये एरर ऑफ पोस्टिंग है। या फिर तुमने किसी अमाउंट को रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, ये भी एरर ऑफ पोस्टिंग है। तो थोड़े बहुत और भी एग्जांपल है इसके, वो तुम गूगल कर लेना। देन फोर्थ इज एरर ऑफ कास्टिंग। तो इसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि कास्टिंग का मतलब क्या होता है। कास्टिंग क्या होता है? तो ये देखो, अपने पास एक अकाउंट है, ठीक है, अपने पास एक अकाउंट है, लेट्स से XYZ अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, एंड ये अपने पास एक अकाउंट है, इसमें हुई कुछ दो तीन ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट था लेट्स से 10,000। एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट था लेट्स से 5,000। एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट था 25,000। ठीक है, तो अब इतना ही रखते हैं। तो ये तीन ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, ये तीन ट्रांजैक्शन हुई जिनका अमाउंट क्या क्या था, 10,000, 5,000 एंड 25,000। तो अब जब तुम इसका टोटल लगाओगे तो टोटल इसका कितना लिखोगे? टोटल इसका बन रहा है 30-40,000। ठीक है, सही है। इस अकाउंट का टोटल कितना बना? 40,000। तो बस यही कास्टिंग होता है। ये तुमने जो टोटल लगाया ना, ये तुमने इस अकाउंट का जो 40,000, इन सबको ऐड करके इसका टोटल लगाया, यही कास्टिंग होता है। तो एरर ऑफ कास्टिंग कैसे हो सकती है? अब कास्टिंग कास्टिंग की गलती हो सकती है दो टाइप से, या तो अंडर कास्टिंग या फिर ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग मतलब कैसे? लेट्स से अपने पास एक अकाउंट है, ठीक है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन हुई, एक हुई 7,000 से, एक हुई 5,000 से, एक हुई 8,000 से। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो तो इन तीनों अमाउंट का टोटल कितना बन रहा है? इन तीनों अमाउंट का टोटल बनता है 20,000। प्लस करके देख लेना, 7,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू 20,000। बट तुमने लिख क्या दिया? तुमने लिख दिया 18,000। टोटल बन रहा था 20,000, बट तुमने उसको लिख दिया 18,000, तुमने उसको लिख दिया 2,000 से कम। ठीक है, तो ये अंडरकास्टिंग एरर है। ठीक है, यहाँ आना चाहिए था 20,000, 20,000 आना चाहिए था, बट इधर तुमने 18,000 ही लिखा, तुमने 2,000 से उसके टोटल को अंडरकास्ट कर दिया। तो ये अंडरकास्टिंग एरर है। एंड देन सिमिलरली एक और अकाउंट है जिसमें भी कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, एक हुई 9 से, एक हुई 6,000 से, एक हुई 5,000 से। इन तीनों का टोटल भी अपना बन रहा है 20,000। बट बट तुमने टोटल लिख दिया 25,000, तुमने लिख दिया 5,000 ज्यादा। बन रहा था 20,000, बट तुमने लिख दिया 25,000, तुमने 5,000 ज्यादा लिख दिया, तो ये तुमसे हो गई ओवरकास्टिंग। तो ये हो गई ओवरकास्टिंग एरर। अंडरकास्टिंग यानी कि कम टोटल लगा देना, एंड ओवरकास्टिंग यानी कि ज्यादा टोटल लगा देना। Then last but not the least, we have is compensating error। ठीक है, तो पहले तो तुम कॉम्पनसेशन का मतलब समझो कि कॉम्पनसेशन क्या होता है। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है भरपाई करना। एक एग्जांपल लेते हैं। अम, जैसे लेट्स इमेजिन तेरा दोस्त है, तेरा दोस्त एक बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही एक अलग सा एक बॉक्स लेकर आया, ठीक है, अपनी किसी अ, महिला मित्र को इम्प्रेस करने के लिए स्कूल में। बट अब तेरी जल गई तेरे दोस्त से कि वो इतना अच्छा बॉक्स ले कैसे आया, वो उस अपनी महिला मित्र को इम्प्रेस कैसे कर दे, उसको तो मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ।
तुमने क्या किया, तुमने उसका बॉक्स लिया और दे मारा जमीन पे, उस बॉक्स के टुकड़े टुकड़े हो गए, बॉक्स बिखर गया जमीन पे। अब तुम्हारे दोस्त ने देख लिया कि वो बॉक्स तुमने तोड़ा है, तो तुमने क्या किया, लेट्स से वो 500 रुपए का बॉक्स था, तो तुमने 500 रुपए की निकाली हरी पत्ती और मारी उसके मुंह पे। तो अब तुमने ये क्या किया, तुमने 500 रुपये उसको देके क्या किया, ये तुमने करी उसके बॉक्स की भरपाई। बॉक्स 500 रुपये का था, तुमने तोड़ा, तुमने उसको 500 रुपये दे दिए, तुमने उसके बॉक्स की भरपाई कर दी। तो ये जो तुमने भरपाई करी, वो उसको इंग्लिश में बोलता है कॉम्पनसेट करना। तुमने अपने दोस्त को उसके बॉक्स के लिए कॉम्पनसेट करा, ठीक है, तुमने उसके बॉक्स की भरपाई करी। तो अब कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स, देखना, एरर नहीं, एरर्स। तो इससे ये लाइक एक ट्रिक के जैसे देख सकते हो। कॉम्पनसेटिंग एरर्स यानी कि ये हमेशा दो या दो से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी दो गलतियां इस तरीके से हो रही है कि दोनों की इफेक्ट नलीफाई हो जा रहे हैं, ठीक है। कि पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दोज एरर्स इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर इज ऑफसेट या नलिफाइड बाय द सेकंड एरर, ठीक है। वो गलतियां जिनसे एक गलती का इफेक्ट दूसरे गलती के इफेक्ट की वजह से नलीफाई हो जाता है, तो वो हो गया अपना कॉम्पनसेटिंग एरर। ये एक एग्जांपल से ज्यादा सही समझ आएगा। तो अपने पास एक एग्जांपल है कि टप्पू वॉज क्रेडिटेड बाय ₹500 इंस्टेड ऑफ डेबिट। टप्पू डेबिट होना चाहिए था, बट तुमने उसको कर दिया क्रेडिट। एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, पिंकू वॉज डेबिटेड बाय ₹500 इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। उसी सेम टाइम पे पिंकू क्रेडिट होना चाहिए था, पर तुमने उसको कर दिया डेबिट। तो अब जब तुम दोनों के अकाउंट्स बनाओगे, एक बना रहे हो टप्पू अकाउंट, एक बना रहे हो पिंकू अकाउंट, तो तुमने टप्पू अकाउंट में क्या किया, टप्पू होना चाहिए था डेबिट, बट तुमने इसको कर दिया क्रेडिट। उसके 500 में तुम्हें डेबिट लिखना चाहिए था, उसके 500 में अगर तुम डेबिट लिखते तो वो करेक्ट होता, बट तुमने ये तो किया ही नहीं। तुमने टप्पू को क्रेडिट कर दिया, लिखा ना टप्पू वॉज क्रेडिटेड, तो तुमने उसके क्रेडिट में 500 कर दिए। ये तुमसे हो गई पहली गलती, ठीक है। तुमने टप्पू को क्रेडिट किया, डेट इज अ मिस्टेक नंबर 1। एंड देन जब तुमने पिंकू का अकाउंट बनाया, तो पिंकू वॉज डेबिटेड बाय ₹500 इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। पिंकू होना चाहिए था क्रेडिट, अगर तुम उसके क्रेडिट में 500 रुपये लिखते तो वो करेक्ट होता, बट तुमने क्या किया, तुमने उसके 500 डेबिट में लिख दिया। तो ये हो गई तुमसे मिस्टेक नंबर 2। तो अभी तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, बट अब जब आगे जाके तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे, लेट्स से, अब जब तुम, लेट्स से तुमने सही एंट्रीज पास करी, तो अब जब तुम आगे जाके क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ये अपना हो गया डेबिट का, ये हो गया अपना क्रेडिट का। तो टप्पू, लेट्स से तुमने सही पोस्ट करा, तो टप्पू होना चाहिए था 500 से डेबिट, एंड पिंको होना चाहिए था 500 से क्रेडिट, ठीक है, सही सही हो गया। दोनों जगह कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, दोनों जगह 500 500 गया। बट लेट्स सी, अब तुमने गलत कर दिया, तुमने टप्पू को कर दिया अपना क्या, तुमने टप्पू को कर दिया क्रेडिट एंड पिंको को कर दिया डेबिट। तो तुमने टप्पू को कर दिया क्रेडिट, पिंकू को कर दिया डेबिट। तो अभी भी तो सेम ही है, अभी भी तो सेम है। पहले भी 500 डेबिट हो रहा था, 500 क्रेडिट हो रहा था, अभी भी 500 डेबिट हो रहा है, 500 क्रेडिट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, एक गलती की वजह से दूसरी गलती का इफेक्ट खत्म हो गया, ठीक है, दोनों गलतियों का इफेक्ट हो गया नलिफाई, ऑफसेट, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ट्रायल बैलेंस में। तो अभी आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।